नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, झारखंड का सामान्य परिचय। तो झारखंड का सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जो जनरल जानकारियां हैं, जैसे झारखंड का गठन कब हुआ, झारखंड की राजधानी कहाँ है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के जरिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। और तब से हम लोग 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 को। देखिए सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड की उप राजधानी जो है वो दुमका है। तो यहाँ पूछ रहा है झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग ये ऑप्शन को टिक करेंगे, ए नंबर ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। अब हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। तो अभी मैंने बात किया कि झारखंड राज्य की जो उप राजधानी है वो दुमका है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है वो दुमका दिया हुआ है, तो हम लोग बी को टिक करेंगे। याद रखेंगे कि झारखंड राज्य की जो उप राजधानी है वो दुमका है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और झारखंड सरकार के द्वारा 3 जिला जो है वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से 3 जिला जो है वो उप राजधानी के लिए भी प्रस्तावित है। तो देखिए एक जिला नहीं है और वो जिला है कोडरमा। यहाँ पर चाईबासा जो है वो है, मेदिनीनगर है और गिरिडीह है, तीनों जिला प्रस्तावित है। कोडरमा इस सूची से बाहर है। देखिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, यानी झारखंड राज्य जो है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर झारखंड राज्य की राजधानी झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है। तो देखिए हम लोग देखेंगे, ये हो गया एन पॉल, ये हो गया यस, देखिए ये हो जाएगा झारखंड की चारों दिशाएं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो है वो है 380 और आपका आपका जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये है 463। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर यह है 380 किलोमीटर। तो ये इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे 380 किलोमीटर सी नंबर में है, तो सी नंबर को हम लोग टिक लगाएंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। देखिए फिर वही सवाल आ गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो भी देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, 463 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर 463 किलोमीटर को हम लोग टिक लगाएंगे बी नंबर ऑप्शन को। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि दिया हुआ है झारखंड के उत्तर दिशा में बिहार राज्य अवस्थित है, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा दिशा सही नहीं है। तो देखिए इसमें दक्षिण में छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण में झारखंड राज्य के दक्षिण दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यही ऑप्शन होगा कि ये सुमेलित नहीं हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। वही सवाल देखिए आ गया, झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा राज्य अवस्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में पूछ रहा है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर कहिए, ये झारखंड राज्य का जो है वो क्षेत्रफल है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 79,714
वर्ग किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें झारखंड का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? तो आप याद रखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% क्षेत्रफल जो है वो झारखंड का है। तो यहां पर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यहां पर हो जाएगा 15वां, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में लिखा था 2.42। देखिए यही क्वेश्चन अभी आपके सामने आ गया कि कितना प्रतिशत है, 2.42%। तो 2.42% यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको हम लोग टिक लगाएंगे। हम लोग देखिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले झारखंड राज्य के राज्यपाल रमेश बैस थे और उनका जगह लिया है सीपी राधाकृष्णन ने। 18 फरवरी 2023 को रमेश बैस का जगह लिया सीपी राधाकृष्णन ने। देखिए यहां पर हो जाएगा बी नंबर। 2023 में 18 फरवरी 2023 में सीपी राधाकृष्णन ने इनका स्थान लिया था। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भी झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपने चुनाव में जीत करके अपना सरकार बनाया था। तो हेमंत सोरेन अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है। हेमंत सोरेन का क्रम जो है झारखंड के मुख्यमंत्रियों में वो 11वां है। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में चुनाव जीत करके आते हैं, 81 विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आते हैं और एक मनोनीत विधानसभा जो होता है, मनोनीत एक विधायक जीतते हैं। तो टोटल झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या हो जाएगा 82। अब देखिए अगला प्रश्न, झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो झारखंड की विधानसभा हेतु जो निर्वाचन होते हैं वो 81 होते हैं, क्योंकि एक जो है वो मनोनीत होते हैं। तो यहां पर निर्वाचन पूछ रहा है, तो निर्वाचित 81 विधानसभा सीट से 81 विधायक निर्वाचित होते। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 6। 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा। तो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? झारखंड राज्य की लोकसभा, तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 14 में से देखिए अनुसूचित जो जाति है यानी कि पिछड़ी जाति है उसके लिए यहां पर 5 सीट है और अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए 1 सीट है और सामान्य के लिए 8 सीट यहां पर झारखंड लोकसभा में है। तो टोटल 8 और 5 13 और 1 14। तो देखिए यहां पर हमारे पास सामने सवाल है कि झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? तो जनजाति के लिए कितना है? 1। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 सीटें जो है वो जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यहां पर देखा था कि राज्यसभा की सीटें देखिए कितनी है। राज्यसभा की 6 सीटें झारखंड में है। तो हम लोग इसमें देखेंगे 6 ऑप्शन सी नंबर में है, को टिक लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड
झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में 5 प्रमंडल है, याद रखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। तो यहां पर हम लोग 5B नंबर ऑप्शन में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है, तो झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? अभी 24 जिले हैं। 18 है ऑप्शन दिया हुआ, 22 है, 24 है, 28 है। तो 18 जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन उसके बाद से 6 जिले बढ़े हैं और अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? 24 जिले। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 24 हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी। देखिए सवाल आ गया आपके सामने। जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड राज्य में कितने जिले थे? तो यहाँ पर 18 जिले थे। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है, तो कितने अनुमंडल अभी वर्तमान में है झारखंड राज्य में? तो 47 अनुमंडल झारखंड राज्य में अभी वर्तमान में है। 45 है, 45 अनुमंडल झारखंड राज्य में अभी वर्तमान में है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में कितने अनुमंडल थे? तो 33। देखिए ए नंबर ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अब आगे देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। सामने वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में भी वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो 263 प्रखंड झारखंड में भी वर्तमान में है। तो हम लोग बी नंबर को टिक करेंगे। आगे देखिए ध्यान से, आप ऑप्शन को ध्यान से देख लेंगे, तो सवाल को सही सही पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप टिक करेंगे। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? अभी झारखंड में कुल कितने गांव हैं उसका जो आंकड़ा है अभी झारखंड सरकार के पास, वो है 32,620। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल अभी 9 नगर निगम। कितने हैं नगर निगमों की संख्या? झारखंड में 9 है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी कब? रांची नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वो 15 सितंबर 1979 को की गई थी। बी नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो 3 महानगर अभी झारखंड में वर्तमान में है। हम लोग इसको सी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है। झारखंड राज्य में अभी एक छावनी बोर्ड है और वो है रामगढ़ जिला में। कौन सा जिला में है? रामगढ़ में। तो यहाँ सवाल है कितनी है संख्या? तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है। देखिए आ गया सवाल, झारखंड में जो छावनी बोर्ड है वो कहां पर अवस्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा कि रामगढ़ में अवस्थित है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का क्रम है। अभी मैंने पढ़ा था, अभी पीछे क्वेश्चन था कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का जगह लिया डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने। वो 18 फरवरी 2023 को उन्होंने उनका जगह लिया था और उनका क्रम झारखंड के राज्यपाल में 10वां है। 10वां क्रम है उनका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पूछ रहा है, राजकीय राजमार्ग। तो राजकीय राजमार्ग जब 2020-21 में सर्वेक्षण हुआ था तो 1232 किलोमीटर उसमें आंकड़ा प्राप्त हुआ था। चलिए, झारखंड राज्य की प्रथम राज्य की भाषा है, क्या है? तो प्रथम राज्य की भाषा झारखंड राज्य की हिंदी है, उसके बाद सब है। झारखंड राज्य की प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो टोटल 16
देखिए 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा झारखंड में प्राप्त है। याद रखेंगे, पहली राजभाषा जो है वो हिंदी है और बाकी दूसरी राजभाषा के रूप में 16 भाषाओं का चयन किया गया है। देखिए निम्न में से कौन से एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? देखिए ऑप्शन में है खोरठा, पंच परगनिया, अंगिका। तो ये तीनों हैं, तो हम लोग यहां पर इनमें से सभी को टिक करेंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? तो मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि झारखंड, जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में 18 जिले थे और अभी वर्तमान में 24 जिले हैं, यानी कि राज्य का गठन के बाद 6 नए जिले का निर्माण हुआ। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 बी नंबर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, आप इसको टिक करेंगे। आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड के जिलों में सबसे अधिक प्रखंडों की संख्या है वो है पलामू में। पलामू के बाद नंबर आता है गढ़वा का, तो हम लोग इसमें सबसे सर्वाधिक में पलामू को टिक करेंगे। अगला सवाल है, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? वैसा जिला कौन है जो पलामू के बाद सबसे अधिक प्रखंड उस जिला में है? तो वो जिला है गढ़वा। अभी हमने जिक्र किया था ये कि गढ़वा दूसरा सर्वाधिक जिला वाला सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है झारखंड में। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है कौन सा? प्रमंडल है जो बाद में, सबसे बाद में बना है, जो सबसे नवीन है, सबसे नया है, वो प्रमंडल का नाम है कोल्हान प्रमंडल, जो सबसे बाद में बना है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूम का, और सबसे छोटा है चतरा का। तो यहाँ पे सबसे छोटा नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम का संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखिए अगला है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो अभी मैंने बताया था कि चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला, झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा का है। देखिए अगला, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 32 जनजाति निवास करते हैं और 8 आदिम जनजाति निवास करते हैं। अगर आपको जनजाति का संख्या पूछ दे तो जनजाति में 32 लिखेंगे, और आदिम जनजाति अगर पूछ देगा तो आदिम जनजाति में संख्या यहाँ पर 8 हो जाएंगे। यहाँ पर जनजाति पूछ रहा है तो 32 मैंने डी टिक किया है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं, कभी उसका जवाब भूलेंगे नहीं। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? तो देखिए अभी मैंने जिक्र किया कि 8 आदिम जनजाति हैं और 32 जनजाति है। अगला सवाल है आपके सामने, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 2009 ईस्वी में झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। अब अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय झारखंड में 18 जिले थे और अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। दैट मीन्स ये कि 6 जिला नया बना है, 6 जिला झारखंड राज्य के गठन होने के बाद बना है। तो उसमें से सबसे पहला बनने वाला जिला जो था झारखंड राज्य के गठन के बाद, वो जिला लातेहार था। आप याद रखेंगे, सबसे पहला जिला बनने वाला राज्य गठन के बाद सबसे पहला जिला जो बना वो जिला लातेहार है। अगला सवाल की ओर आप ध्यान देंगे, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। तो झारखंड राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है, अभी मैंने पढ़ा था 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो कुल क्षेत्रफल है। और यहां पर पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है, वो जो गांव का क्षेत्रफल है वो है 77,922 और 1700 कुछ है जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रफल है, मिला करके 79,714 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है।
देखिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, तो शहरी क्षेत्रफल जो है वो है 1792, इसको आप टिक करेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। देखिए बाबूलाल मरांडी के बारे में ये सवाल आपके सामने है, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और बाबूलाल मरांडी जी वर्तमान में अभी भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। वो बीच में अपना झाविमो नाम का, जेवीएम नाम का एक पार्टी बनाए थे, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने चुनाव के बाद तुरंत ही अपना पार्टी का विलय कर दिया था भाजपा में, और वो भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। तो वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, भाजपा से बाबूलाल मरांडी जी भी संबंध रखते हैं। देखिए अगला और अंतिम सवाल है आपके सामने, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, वो झारखंड के भी मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले झारखंड के मुख्य न्यायाधीश थे डॉक्टर रवि रंजन, वो मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन 19 दिसंबर 2022 को उनका जगह लिया न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने। तो आज के क्लास में इतना ही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह से बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।